जो काम तुम्हें नहीं करना उस सामने वालों को आउटराइटली बोलो, आउटराइटली, इमीडिएट। जिस दिन तुम आउटस्पोकन आउटराइटली बोलना शुरू करोगे, तुम्हारी 90% दिक्कतें खत्म। जैसे कोई तुम्हारे कमरे में आके बैठा, तुम्हें लगता है कि यार नहीं बैठना चाहिए, उससे बोल दो कि जाओ यार, दिमाग बहुत खराब है। लेकिन फिर इसके लिए तुम्हें एक काम और करना पड़ेगा, तुमको भी उसके कमरे में उसके बिना अनुमति के नहीं बैठना पड़ेगा। और मुझे हराने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री को मेरे विरोधी का पैर छूना पड़ा। देख लेना वीडियो जाके, अगर वो पैर नहीं छूते ना तो मैं नहीं हारता। मुझे हराने के लिए इस देश के प्राइम मिनिस्टर को इतनी मेहनत की मैंने, सुबह शाम दिन रात, क्या झुग्गी, क्या बाजार, क्या घर, क्या लोग, क्या बच्चे, क्या आदमी, हर आदमी से मिलता था मैं। मेरे विरोधी का 3 बार पैर छुआ प्राइम मिनिस्टर ने कि ये आदमी सदन में नहीं जाना चाहिए। वहां पहुंच गया तो बहुत बवाल काटेगा ये। फिर उसके बाद मैं दूसरे दिन जब लोगों से मिला तो मुझे एहसास हो गया कि लोग जो हार्डकोर मतलब अपोजिशन के लोग थे, वो बेचारे, उनका मन बदल गया कि अरे बताओ यार, प्रधानमंत्री की इज्जत का सवाल है यार। उस पार्टी के लोग जाके घर घर में कहने लगे ना, उन्होंने इज्जत दांव पे लगा दी। अब मैं एक ही शर्त पे जीतता कि अमेरिका का प्रेसिडेंट मेरा पैर आके छू लेता 3 बार। हिंदू बिना मुसलमान के रह ही नहीं सकता। ये सब आए मुसलमान सेंट्रल एशिया से, एक ऐसी चीज लिया है कि हिंदू बेचारा खिचड़ी उबाल के खाने वाला कौम, ये लिया है बिरयानी। अब जब जाफरान की खुशबू उठी सलीम के घर से, तो पंडित जी तो हिल गए। अरे बाप, गए खटखटाए गए, मौलाना कहां बना रहे हो? अरे बोला ऐसे बिरयानी बना रहे हैं। बिरयानी तो खिलाओ यार। बोले मटन बड़ा है। हाँ बोले हमारे धर्म में खोज दो, कोई किताब उताब निकाल देगा, उसमें कहा लिखा है? किताब उताब निकाला गया तो बदल आर्यन, बोले आर्यंस खाते थे भैया। उसमें 2-4 बड़े कट्टरपंथी हुए कि हम तो नहीं खाएंगे, तो फिर वो वेज बिरयानी बनाए। पटना में सेमिनार लेने गए थे, 15,000 रुपए मेज पर रख दिए थे और कहते एक क्वेश्चन पर 1,000 रुपए, जवाब दे दो ले जाओ। कोई नहीं दिया, और यहां तक बोले कि फोन पे देख लो, गूगल पे फोन कर लो किसी को, तब आंसर दे देना। और सारा 15,000 उठाए वापस जेब में रखे और चल दी। तुम राजा हो और अपने आप को मान लो कि हम राजा हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि राह चलते किसी को एक तमाचा मार दिया। राजा जैसा एटीट्यूड डेवलप करना शुरू कर दो बस। सबसे बात नहीं करना है, सबसे डिस्कस नहीं करना है कि भैया योगी जी पावर में नहीं आएंगे, हाँ ना ठीक। मैं कहता हूं 3 जगह जाओ, या तो जिम जाओ, बॉडी ही बन रही है, मंदिर जाओ, व्यक्तित्व बन रहा है, और लाइब्रेरी जाओ, ज्ञान बढ़ रहा है। इन 3 चीजों को छोड़कर बाकी जगह कभी कभार चले जाओ, कभी पार्क में भी चले जाओ, कभी मूवी भी देख लो, मन कर रहा है 2 घंटा क्रिकेट खेल लो। कुछ लोगों की आदत है एक एक्सट्रीम छोड़ते हैं तो दूसरा एक्सट्रीम पकड़ लेते हैं, अति किसी भी चीज की खराब। और तुम उसी चीज से डरते हो। भाई तुम क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, तुमने कोई सवाल किया, टीचर ने डांट के बिठा दिया, बदतमीज कहीं के, बच्चों जैसे सवाल करो, भगा देंगे क्लास। पूरी क्लास हंसने लगी, कितनी आग लगी अंदर कि मास्टर आईएएस बनेंगे, बंद कराएंगे तुमको, कुछ भी हो जाए, तभी तो पढ़ोगे। आग है ही नहीं अंदर। तुमसे कहेगा कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है, अभी सो रहे थे, 3 बजे उठे, 3 से 10 रिगरस पढ़ाई करेंगे, मन तुम्हारा एकदम स्ट्रॉन्ग कर देता तुमको, बस पढ़ना है 10 घंटा, सो जाते हो। फिर ये 3 बजे एक बार नॉक करता है तुमको, तो भाई साहब आप बोले थे 3 बजे पढ़ने के लिए, बोले आज तो 3 बजे। अब ऐसा करेंगे, उठेंगे 8 बजे और 8 से शाम 5 बजे तक। वो तुमसे ये नहीं कहता कि नहीं करेंगे, अगर वो ये कहते नहीं करेंगे ना तो वो पकड़ में आ जाए ना, वो आगे बढ़ा देता चीजों को। 8 से 5 ये जब भी किसी बड़े आदमी से मिलना तो ये समझ के उसके सामने किसी दूसरे की बुराई मत करना कि ये दोनों दुश्मन हैं, नहीं तो मारे जाओगे तुरंत। जो नियम आम जीवन में चलता है वो शाहीपन में नहीं चलता। तुम मस्त नहीं रहते हो, तुम संघर्ष नहीं करना चाहते हो, तुम डरे हुए हो, तुम परेशान हो, अनावश्यक। अब सुबह उठो, 5 किलोमीटर दौड़ो, 100 सपाट मार लो, बैठ के पढ़ो। किस बात से डरे हो मेरे भाई? ये तुम मेहनत कर रहे हो तो हारोगे नहीं। हमने मेहनत किया, कहां बेकार गया। लोग कहते हैं यार तैयारी करेंगे सिलेक्शन नहीं होगा, तो तुम्हारी विद्या थोड़ी तुमसे छिन जाएगी। ये जितने लोग डर रहे हैं ये वो लोग हैं जिनकी तैयारी ठीक से है ही नहीं।
वरना एजुकेशन कभी बेकार जाएगी। 3 बजे उठोगे सुबह, बहुत दुख होगा, बहुत कष्ट होगा। वही धातु को जलाने वाली बात है, लोहे को जलाने वाली बात है, बहुत कष्ट होगा। पहले दिन लगेगा अबे बाहर में जाए दुनियादारी, हमें छोड़ो यार, जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। फिर तुम ड्रीम बनाओ प्रधानमंत्री बनने का। आईएएस बहुत छोटी सी चीज है सर, नहीं, बट जो चीज हमें चाहिए होती है उसके लिए ड्रीम करना पड़ता है, उसके लिए हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं। देखो मेरी फलक, मेरी बात सुनो। मेरा पता है, मैं सोचता हूँ कि एक दिन 400 आईएएस ऑफिसर हमारी पार्लियामेंट में बैठे, मैं तो पकड़ के लोगों को लाता हूँ। लोग इल्जाम लगाते हैं कि ये तो जबरदस्ती करता लोगों को। एक साइकोलॉजिस्ट हुआ इमाइल कुवे, आज जाके पढ़ना गूगल पे, इमाइल कुवे। उस आदमी ने एक थेरेपी शुरू की थी, सबकॉन्शियस थेरेपी, और दुनिया के ऐसे ऐसे पेशेंटों को उसने ठीक किया सिर्फ एक इलाज करके। आंख बंद कराता था और कहता था 1 घंटे तक एक ही चीज रिपीट करो कि मैं स्वस्थ हूं, और 21 दिन करवाता था वो। और उसके 80% पेशेंट, कैंसर के पेशेंट, जब कैंसर की कीमोथेरेपी नहीं थी तब वो कैंसर के पेशेंटों को ठीक करता था, क्योंकि जिस बात को तुम रिपीट करते रहते हो वो तुम्हारे सबकॉन्शियस में बैठ जाती है, और जो बात तुम्हारे सबकॉन्शियस में बैठ गई वो तुम्हें वहां तक पहुंचा कर रहेगी।